क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि सब कुछ होने के बावजूद मन खाली लगे, दिल बेचैन हो और जीवन मानो किसी अनदेखे रास्ते पर धकेल रहा हो? अगर हाँ, तो संभव है कि यह ईश्वर के अनुग्रह का पहला संकेत हो। आज हम बात करेंगे उस अदृश्य शुरुआत की, जब प्रभु हमें अपने समीप बुलाना प्रारंभ करते हैं। यह कोई अचानक घटने वाला चमत्कार नहीं है, बल्कि हमारे भीतर की गहराई को हिलाने वाली प्रक्रिया है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब ईश्वर किसी पर अनुकंपा करते हैं तो सबसे पहले वे उसकी दुनिया की नींव को हिला देते हैं। सुनने में अजीब लगता है, क्योंकि हम मानते हैं कृपा का अर्थ है आराम, सफलता, सुख। लेकिन वास्तविक कृपा इससे भिन्न है। भगवान हमारी झूठी पहचान को तोड़ते हैं। हम सोचते हैं, मैं नौकरी हूं, मैं रिश्ते हूं, मैं पद प्रतिष्ठा हूं। लेकिन ईश्वर दिखाते हैं यह सब अस्थाई है। असली मैं इन सब से परे है। और इस सत्य को प्रकट करने के लिए वे पहले हमारी बाहरी दुनिया की दीवारों को हिलाते हैं। कभी नौकरी छूटती है, कभी रिश्ता बिखरता है, कभी दिल दुखता है और भीतर से प्रश्न उठता है, क्या यही जीवन है या इससे आगे भी कुछ है? यहीं से आरंभ होती है ईश्वर की सच्ची कृपा। पहले हम इसे दुख समझते हैं, पर यह भीतर की नींद को तोड़ने की दिव्य प्रक्रिया है। जब पुरानी दुनिया टूटती है, तब धीरे धीरे हमारी आत्मा जागने लगती है। पहले जिन बातों में आनंद आता था, वे अब फीकी लगने लगती हैं। भीड़ भाड़ और शोर अब बेचैन करते हैं। अब एकांत अच्छा लगने लगता है, मौन प्रिय हो जाता है। ये बदलाव अचानक नहीं आता, जैसे कोई दीपक धीरे धीरे प्रज्वलित हो। अब भीतर सवाल उठते हैं, मैं कौन हूं? जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या ईश्वर को जाना जा सकता है? ये प्रश्न ही सबसे बड़ा संकेत है कि कृपा ने आपको छू लिया है। अब ध्यान, प्रार्थना और आत्मनिरीक्षण की चाह बढ़ने लगती है। कभी आप हंसते रोते हैं बिना कारण, कभी लगता है प्रभु पास हैं, कभी लगता है बहुत दूर। यह सब सामान्य है। यही आत्मा की जागृति है। योगानंद जी कहते हैं, जब आत्मा जागती है तो वह पहले रोती है, फिर मुस्कुराती है और अंततः भगवान की बाहों में समा जाती है। जब भीतर की चेतना जाग जाती है, तब एक अद्भुत चरण शुरू होता है। अब ईश्वर प्रत्यक्ष मार्गदर्शन करने लगते हैं। आप देखते हैं कि अचानक कोई किताब हाथ लगती है और वही उत्तर मिल जाता है जिसकी खोज आप कर रहे थे। कोई साधारण व्यक्ति एक वाक्य कह देता है और वह सीधे दिल को छू जाता है। कभी आप किसी कठिनाई में फंसते हैं और बिना प्रयास मदद मिल जाती है। ये सब संयोग नहीं होते, यह प्रभु के संकेत होते हैं। अब आपको महसूस होने लगता है कि कोई है जो हर कदम पर साथ है। अब ध्यान केवल नियम निभाने के लिए नहीं होता, बल्कि मिलन की प्यास बन जाता है। मन हर निर्णय से पहले पूछता है, क्या यह मुझे ईश्वर के करीब ले जाएगा या दूर? धीरे धीरे व्यक्ति शिकायत करना छोड़ देता है। वह समझने लगता है कि हर सुख दुख एक पाठ है। भगवान अब उसके जीवन के संचालक बन जाते हैं। कृपा का अंतिम और सर्वोच्च चरण है पूर्ण समर्पण। यह वह अवस्था है जब व्यक्ति कहता है, प्रभु अब मैं आपका हूं, जो है जैसा है वही ठीक है। अब न चाह बचती है न डर, बस एक ही भावना रह जाती है, प्रभु का प्रेम। जीवन अब मेरे अनुसार नहीं चलता, बल्कि ईश्वर की धारा में बहता है। इस अवस्था में व्यक्ति को हर जगह ईश्वर का अनुभव होता है, सांसों में, हवाओं में, पेड़ों में, लोगों की मुस्कान में। अब पूजा केवल कर्मकांड नहीं रह जाती, बल्कि हर सांस में भक्ति समा जाती है। परमहंस योगानंद कहते हैं, ईश्वर को पाने का सबसे कठिन और सबसे सुंदर भाग है स्वयं को छोड़ देना। जब हम अहंकार, मेरा, मुझे चाहिए जैसी छोटी पकड़ छोड़ देते हैं, तब हम अपने असली स्वरूप में लौटते हैं, और वही स्वरूप है ईश्वर का अंश। अब ऐसा भक्त किसी उपदेश से नहीं, बल्कि अपने मौन और उपस्थिति से ही दूसरों को शांति देता है। वह अब संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठ चुका होता है। अगर आप यह सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो समझिए यह भी संयोग नहीं है, यह भी कृपा है। आप जिस भी अवस्था में हैं, वहीं से ईश्वर आपको बुला रहे हैं। बस उनकी फुसफुसाहट को सुनिए, उनके संकेतों को पहचानिए और धीरे धीरे स्वयं को उनके हवाले कर दीजिए। यही जीवन का सबसे पवित्र मार्ग है। ओम शांति, ओम प्रेम, ओम समर्पण। धन्यवाद।